गोले आपके दिखा रहा हूँ जो मेरे हाथ में है, ये बना हुआ है 11/2017 का और ये एक्सपायर हो चुका 11/2020 में। और ये बीएसएफ टेकनपुर के अंदर बनते हैं, मैं भी बीएसएफ से ही रहा हूँ। ये एक्सपायर होने के बाद कोई इसे चला नहीं सकता। ये जानलेवा है, ये ब्लास्ट भी हो सकता है, कितने ही लोगों की जान भी गंवा सकता है। इतनी बड़ी लापरवाही सरकार की। अगर भगवान ना करे कोई हादसा हो जाता तो यहाँ 100 लोग मर जाते। पहले पीपली में किसानों पर लाठीचार्ज करवाने को लेकर घिर चुकी सरकार पर पूर्व बीएसएफ जवान तेज बहादुर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। तेज बहादुर की माने तो हरियाणा राजस्थान की सीमा पर आंदोलनकारी किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने जिन आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया था वो एक्सपायर्ड हो चुके थे, जिनका इस्तेमाल इतना खतरनाक साबित हो सकता है कि कई लोगों की इससे जान जा सकती थी। उन्होंने हरियाणा पुलिस और सरकार पर आरोप लगाया है कि सबकी मिली भगत से पुलिस ने किसानों पर एक्सपायरी डेट के गोले छोड़े थे। इसके गोले आपके दिखा रहा हूँ जो मेरे हाथ में है, ये बना हुआ है 11/2017 का और ये एक्सपायर हो चुका 11/2020 में। और ये बीएसएफ टेकनपुर के अंदर बनते हैं, मैं भी बीएसएफ से ही रहा हूँ। ये एक्सपायर होने के बाद कोई इसे चला नहीं सकता। कानून ये कहता है कि इसको रद्द किया जाता है, कहीं डेटोनेटर लगा कर इनको ख़त्म किया जाता है। ये जानलेवा है, ये ब्लास्ट भी हो सकता है, कितने ही लोगों की जान भी गंवा सकता है। इतनी बड़ी लापरवाही सरकार की। अगर भगवान ना करे कोई हादसा हो जाता तो यहाँ 100 लोग मर जाते। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या हमारे देश के लोग नहीं है या हमारे किसान नहीं है? सरकार इस तरह का रवैया कर रही है। सरकार को चाहिए कि इस बम को देख के इसकी इंक्वायरी कराए, जांच कराए, ये कहाँ से आया। इसका मतलब सुरक्षा में भी बहुत बड़ी चूक हो सकती है। तो कहीं भी प्रधानमंत्री के काफिले में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इतनी बड़ी लापरवाही खट्टर सरकार की। यह खट्टर सरकार जो है देना नहीं चाहती कुछ भी। कल को देश के साथ कोई भी हादसा होता है, कुछ भी इस तरह के बम फायर किए जाएंगे तो देश का क्या होगा। तो ये सरकार बिल्कुल निकम्मा है। बिल्कुल इस सरकार को जो है अब जो किसानों के साथ जो बर्बरता कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक को नहीं माना। ये देखिए, ये भी आपके पास, ये भी एक्सपायर डेट है। जितने भी बम है पूरे एक्सपायर डेट है। जिसके अंदर ये नुकसान हुआ, जो आग लगी है, इन्हीं की वजह से लगी है। कुछ किसानों को चोट भी लगी। ट्रॉली में आग लगी। तो अभी आप क्या मांग करते हैं? नहीं, हम तो ये कहते हैं कि ये किसने किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी। कौन अधिकारी है? ये कितना बड़े कमीशन का खेल है, ये सारा कमीशन का खेल। ये कौन खा रहा है? कहीं खट्टर साहब खुद तो नहीं खा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा का तो उनके पास है, हरियाणा पुलिस ने फायर किया है। ये बहुत बड़ा घोटाला है इसके अंदर कोई न कोई। अगर दिन नहीं है तो इसका मतलब आपके पास अम्युनिशन फ्रेश है नहीं आपके पास। आप पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं आप। ये जांच का मामला है, इसकी सीबीआई जांच हो और उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की। ये पुराने आंसू गैस के गोले उस समय इस्तेमाल किए गए थे जब जयपुर दिल्ली हाईवे स्थित जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर को तोड़ते हुए आंदोलनकारी किसान दिल्ली की ओर करीब 25 किलोमीटर आगे मसानी बैराज तक पहुँच गए थे, जहां पहले से मोर्चा लगाए बैठे रेवाड़ी पुलिस के जवानों के द्वारा उन्हें बैरिकेडिंग पर रोक लिया गया। लेकिन दिल्ली जाने की जिद पर अड़े आंदोलनकारी किसान नहीं माने तो पुलिस की ओर से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पुलिस की इस कार्रवाई से किसान पहले ही नाराज हैं। अब पूर्व बीएसएफ जवान तेज बहादुर ने भी किसानों को अपना समर्थन देते हुए तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग की है। देखिए, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि ये पूरा बेड़ा शाजापुर था, शाजापुर से यहाँ चल के आया और जो बर्बरता की गई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ, हम उसकी निंदा करते हैं। और पुलिस को ये व्यवहार नहीं करना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का है। और ये चाहें कि हम यहाँ से आगे तक बैरिकेड लगा के रोक पाएंगे तो किसान दिल्ली जाएगा और सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये किसान है देश का। ये समझे कि ठंडी या बारिश से भाग जाएगा। इसने तो खेती बाड़ी इसी माहौल में करनी है, इसी माहौल में रहना है। घर जाके भी तो इसने वही बारिश में ही तो काम करना है। तो मोदी सरकार की गलतफहमी है। तो हम मोदी सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि जो 8 तारीख को मीटिंग है उसमें आप तीनों काले कानून वापस ले ले और एमएसपी का कानूनी दर्जा दे दे। ये देश के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है, ताकि ये किसान बेचारे आज इतने दिन से बैठे हुए 50 किसान शहादत दे चुके। अच्छा यही रहेगा, वरना इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी इसी घमंड के अंदर सत्ता से कहीं आपको हाथ। बहरहाल पूर्व बीएसएफ जवान तेज बहादुर का दावा है कि 11 नवंबर 2017 को बने आंसू गैस के गोले 3 जनवरी 2021 को किसानों पर छोड़ रही है, जो कानूनन ठीक है, क्योंकि इनकी आखिरी तारीख 11 नवंबर 2020 थी और उसके बावजूद हरियाणा पुलिस के जवान इन्हें एक्सपायर होने के बाद भी इस्तेमाल कर रही है। इससे साफ पता चलता है कि ये आंसू गैस के गोले हरियाणा पुलिस के द्वारा छोड़े गए हैं।
जिसकी जांच के लिए तेज बहादुर ने मांग की है। अब सरकार इस मुद्दे पर कोई एक्शन लेती है या नहीं लेती है, ये देखने वाली बात होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए रेवाड़ी से मोहिंद्र भारती की रिपोर्ट।